हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन 12 पे हैं और कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी कि हमें 1 1 और अनटू चेक करना है। इंजेक्टिविटी यानी कि मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब अनटू चेक करना है। तो चलिए आप फर्स्ट नंबर से देखते हैं। ठीक है, फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल कैसे डिफाइन है जी? एफ एक्स इक्वल टू में 3x से हमें 1 1 अनटू चेक करना है। तो पहले इंजेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव कहिए या 1 1 भी कह सकते हैं। तो अगर मैं 1 1 के लिए बात करूंगा तो ले लूंगा लेट एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू के इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल ये एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग करेगा जी? डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी एन से, यानी आ जाएगा 3x1 3x2 के इक्वल। तो बताइए नेचुरल नंबर के लिए 3x1 3x2 के इक्वल है, तो यहाँ से x1 x2 के भी तो इक्वल हो जाएगा ना। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f 1 1 है, यानी कि 1 1 कहिए या फिर इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर दूसरा सर्जेक्टिव की बात करूंगा, सर्जेक्टिव यानी कि अनटू की बात करेंगे यहाँ पे, तो अनटू के लिए क्या ले लेंगे? लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा 3x। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ? y/3। तो x का वैल्यू क्या नेचुरल नंबर होगा? व्हेन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मान लीजिए 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, 7 रख दूँ, ये सब मैं नेचुरल नंबर रखूंगा जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो इसका वैल्यू कभी भी नेचुरल नहीं है। आप देख लो, y की जगह 1 रखने पे 1/3 जो कि नेचुरल नहीं है, 2 रखने पे 2/3, 4 रखने पे 4/3, ये नेचुरल नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर some elements of codomain n having no pre-image in its domain n, यानी कि प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव यानी कि ये आपका अनटू नहीं है, समझ गए? यानी यहां लिख सकते हैं कि हेंस द फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट अनटू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। फंक्शन दिया है नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिफाइन है। फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इक्वल टू में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके इंजेक्टिव होने की। तो इंजेक्टिव के लिए हमें क्या लेना होगा? लेट एफ एक्स वन जो है ना एफ एक्स टू के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल। यहाँ x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है। तो नेचुरल नंबर के लिए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है, तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज इंजेक्टिव। फंक्शन f क्या है? इंजेक्टिव हो गया। तो जब ये इंजेक्टिव हो गया, चलिए तो अब हम इसके सर्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सर्जेक्टिव होने की बात करेंगे तो ले लेंगे लेट y इक्वल टू में एफ एक्स। डैट मीन्स y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस का 1, यानी x इक्वल टू में आप रूट अंडर y माइनस 1। चूंकि आपका डोमेन और रेंज नेचुरल टू नेचुरल पे था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस में रहेगा। क्या यह हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं। व्हेन y बिलोंग्स टू, अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो 0 आ जाएगा ना, जो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। 2 रखूँगा तो 2 में से 1 सेपरेट होगा, 1 का रूट 1 वो हो जाएगा। 3 पे नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे आ जाएगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, 4 का रूट 2 हो जाता है ना। 6 पे नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको यहाँ रखने पे y की जगह पे ये नेचुरल नंबर से बिलोंग
नहीं करेगा। y के वैल्यू, ये सब नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनको रखने पे ये x का वैल्यू नेचुरल से बिलोंग नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन n having no pre-image in its domain n, therefore function f is not surjective। ये फंक्शन f जो है सर्जेक्टिव नहीं है, यानी इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो लिख सकते हैं कि हैंस फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट फंक्शन देखिए दिया हुआ है फंक्शन f इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कह रहा है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना। चलिए तो सबसे पहले इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ले लेता हूं मैं, लेट f(x1) का वैल्यू जो है ना इक्वल है f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो रखूंगा तो यहाँ x1 का स्क्वायर इधर x2 का स्क्वायर। तो दो इंटीजर के लिए अगर उनका स्क्वायर इक्वल है तो क्या वो आपस में इंटीजर इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो मैं -1 का स्क्वायर कहूंगी +1 के स्क्वायर के इक्वल है, तो -1 + 1 आपस में इक्वल थोड़ा है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव। ये फंक्शन f जो है इंजेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसके सर्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सर्जेक्टिव के लिए लेट y इक्वल टू में fx, डेट मीन्स y इक्वल टू में हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +√y। मैं कह रहा हूँ कि इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा? नहीं होगा। व्हेन y बिलोंग्स टू, अगर मैं यहाँ y की जगह पे मैं इंटीजर में ही देखो निगेटिव वाली रख दूँ कोई भी -3 -2 -1, तो वो तो इंटीजर क्या, वो रियल नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। और देखो अगर मैं 0 छोड़ दूँ, प्लस का 1 छोड़ दूँ, 2 रख दूँ तो भी रियल इंटीजर नहीं आएगा। 3 पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जिनको रखने पे x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन क्या है जी इसका? कोडोमेन z है, हैविंग नो प्री इमेज in its domain z under the function f, therefore function f is not surjective। ये फंक्शन जो है ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव हुआ। तो यहाँ लिख सकता है कि hence function f is neither injective नॉर सर्जेक्टिव। ना ही ये इंजेक्टिव हुआ और ना ही सर्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं 12 का फॉर्मूला। फंक्शन f इंटीजर टू इंटीजर है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू में 2x प्लस का 1। क्या कह रहा है? इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की यहाँ पे जांच करना है। तो सबसे पहले इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं। इंजेक्टिव तो हम ले लेते हैं कि लेट f(x1) जो है ना f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल, यहाँ x1 x2 बिलोंग करेगा किसके? फंक्शन के डोमेन से, यानी हो जाएगा 2x1, फंक्शन में x1 रखने पे 2x1 + 1 और x2 रखने पे 2x2 प्लस का 1। 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे इंटीजर के लिए 2x1 2x2 के इक्वल है, तो यानी कि x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f 1 1 यानी कि इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव फंक्शन f इज इंजेक्टिव। अच्छा, जब ये इंजेक्टिव हो गया तो चलिए अब हम लोग इसके सर्जेक्टिव होने के लिए चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिव तो मैं सर्जेक्टिव के लिए क्या ले लूँगा? लेट y इक्वल टू में fx, डेट मीन्स y का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस का 1। तो यहाँ से हम लोग 2x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? y माइनस का 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर y माइनस 1/2, y माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे y के जगह कोई भी
इंटीजर रखता हूँ तो क्या सभी इंटीजर के लिए x का वैल्यू यहाँ से हमेशा इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। देखो व्हेन y का अगर मैं इंटीजर में देखो, मैं यहाँ पर सपोज करो मैं y बिलोंग कर देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 2 में से 1 गया 1, 1/2 इंटीजर होगा? नहीं होगा। 3 रखने पे नहीं होगा, 4 रखने पे हो जाएगा, 3 रखने पे 3 रखने पे भी आ जाएगा, 4 रखने पे नहीं होगा, 6 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे नहीं होगा, इवन वाले। उसी तरह अगर मैं निगेटिव में दूँ तो -2 पे भी नहीं आएगा, -4 पे भी नहीं आएगा, देखिए ये इवन में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मैं रखूँगा यहाँ पर तो ये कभी भी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन Z having no pre-image in its domain Z, there under the function f, therefore function f is not surjective। तो ये फंक्शन f जो हुआ इंजेक्टिव हुआ लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हुआ, तो हेंस लिख सकते हैं फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 12 का 5 नंबर। क्या कह रहा है? फंक्शन f z to z f(x) = x³ से डिफाइन है। पूछ रहा है इसके इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होने को चेक करना है। तो f(x) में क्या दिया है? x का क्यूब दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंजेक्टिव होने की बात कर लेते हैं। इंजेक्टिव के लिए लेट f(x1) जो है ना इक्वल है f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा किससे? डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि z से। अच्छा, x1 अगर फंक्शन में रखूंगा तो x1 का क्यूब होगा और x2 रखूंगा तो x2 का क्यूब होगा। तो क्यूब अगर प्लस में होगा तो प्लस में आता है, माइनस में होगा तो माइनस में आता है। तो अगर मैं इंटीजर के लिए बात करूं तो दो इंटीजर का क्यूब अगर इक्वल है तो इंटीजर भी आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर फंक्शन f इज इंजेक्टिव, फंक्शन f इंजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब सर्जेक्टिव की बात करूंगा, क्या ले लेते हैं कि लेट y इक्वल टू में f(x), दैट मीन्स y इक्वल टू में x का क्यूब। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ y। तो क्या यह हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा? नहीं। जब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़कर फिर 9 रख दूँ, ये सब रख दूँ, यानी क्यूब वाले कोई नंबर जैसे 1 हुआ, 8 हुआ, 27 हुआ, इन सबको छोड़ दूँ तो बाकी सब के लिए ये कभी भी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। y के वैल्यू रखने पे, x का वैल्यू, ये इन सब वैल्यू पे इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन क्या था जी? z हैविंग नो प्री इमेज in its domain z under the function f, therefore function f is not surjective। ये फंक्शन f जो होगा सर्जेक्टिव नहीं होगा। hence फंक्शन f is इंजेक्टिव but not सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 का 6 नंबर। फंक्शन f रियल टू रियल पे डिफाइन है और कैसे डिफाइन है? f(x) इक्वल टू में x का क्यूब। कह रहा है यहाँ चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके इंजेक्टिव होने की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव होने की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंजेक्टिव के लिए करेंगे तो लेट f(x1) जो है f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी x1 रखेंगे फंक्शन में आ जाएगा तो x1 का क्यूब और x2 रखेंगे तो x2 का क्यूब। तो दो रियल नंबर का क्यूब अगर इक्वल है तो क्या वो आपस में रियल नंबर इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर है ना, फंक्शन f इज
इंजेक्टिव। ये फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग इसके सर्जेक्टिव होने की बात करते हैं। तो मैं यहां पर लेता हूं लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा x का क्यूब, यानी x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से क्यूब रूट ऑफ y। तो यहाँ क्यूब रूट जो है यह रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। y की जगह पे यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x का भी वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर having pre-image in its domain are under the function f, therefore function f is surjective। ये फंक्शन f जो होगा इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि hence फंक्शन f is इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव भी है और ये सर्जेक्टिव भी हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 12 का 7, फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेयर, ये जो डिनोट कर रहा है क्या है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल है या x से लेस देन है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ फंक्शन दिया है रियल टू रियल डिफाइन करना है एफ एक्स इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर इसमें कोई इंटीजर है तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर को छोड़ के कोई अदर वैल्यू है, इंटीजर नहीं है, तो उसका वैल्यू जो होगा कोई अदर रियल नंबर है तो उसका वैल्यू उस वैल्यू से जस्ट छोटा इंटीजर होगा। यानी कि इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2.3 से छोटा क्या है, 2 है। अगर मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू देखूं तो वो 2 हो जाएगा, समझ ना, कि इस वाले वैल्यू से जस्ट छोटा इंटीजर उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसके इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की बात करनी है। इंजेक्टिव की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंजेक्टिविटी की बात करूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फंक्शन में अगर सपोज कीजिए मैं 1.2 रखता हूँ तो यहाँ 1.2 रखने से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं 1.9 भी रखता हूँ तो 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखने पे क्या आ जाएगा, 1। तो मैं देख रहा हूँ कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज सेम हो रहा है, वो 1 हो रहा है, लेकिन ये आपस में एलिमेंट इक्वल नहीं है। देख रहे हैं ना जी, ये दोनों 1.1 और 1.9 दोनों रियल नंबर ही हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन बट इनके वैल्यू इक्वल हैं। देयरफॉर फंक्शन f is not इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे सर्जेक्टिव की बात करें, सर्जेक्टिव की, अच्छा तो इस फंक्शन के, इस दिए हुए फंक्शन के रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा, तो चूंकि ये आपका कैसा फंक्शन है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको पता है कि रेंज जो होता है हमेशा वहाँ पे इंटीजर, देखो इसका कोई कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर आएगा जो कि सबसेट होगा ना इसके डोमेन का, सॉरी को डोमेन का, को डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि को डोमेन क्या है जी ऑफ द फंक्शन, क्या है वो R है। तो Z जो है इसका सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल होते तब ना हम लोग अनटू कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोड डोमेन में से अगर इंटीजर को छोड़ दिया जाए तो उसमें से किसी का भी प्री इमेज नहीं होगा। लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट्स रियल माइनस इंटीजर, जो कि सबसेट होगा ना जी कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन का, हैविंग नो प्री इमेज, यानी कि इंटीजर को छोड़ दे। यहाँ पे समझो, यहाँ पे फंक्शन दिया है R2R, यहाँ पे इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा किससे मिलेगा, इंटीजर से ही मिलेगा। इसमें जो रियल नंबर होगा, जैसे 2/3 किसी का वैल्यू नहीं होगा, 5/7 किसी का वैल्यू होगा, तो इन सब का किसी का भी प्री इमेज इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर f, therefore function f
इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन एफ जो होगा सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो हैंस लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस फंक्शन एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। समझ गए, ना ही इंजेक्टिव होगा ना ही सर्जेक्टिव होगा। यहाँ देखिए 12 का 8 नंबर, फंक्शन एफ रियल टू जेड, यार क्या है, रियल नंबर डोमेन है और जेड क्या है, को डोमेन है। एफ एक्स इक्वल टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि अगर मैं यहाँ 1.5 रखूँ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि इससे लेस देन जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा। 1.9 भी रखूँगा तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई इंटीजर रख दूँ तो उसका वैल्यू वही हो जाता है। और अगर मैं कोई और रियल नंबर रखूँगा तो उस रियल नंबर से ठीक पहले वाला इंटीजर उसका वैल्यू होता है। तो फंक्शन दिया है रियल टू इंटीजर पे डिफाइन है, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंजेक्टिव होने की इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ सपोज 2.1 रख दूँ, तो यहाँ 2.1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.5 ही रख देता हूँ तो भी देखिए 2.5 रखने पे इसके ठीक पहले वाला इंटीजर 2। हम देख रहे हैं कि f 2.1 फंक्शन में 2.1 और 2.5 रखने पे वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन क्या यह 2.1 रियल नंबर और 2.5 ये आपस में इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन f जो होगा इंजेक्टिव नहीं हो। चलिए, तो अब इसके हम लोग सर्जेक्टिव के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके सर्जेक्टिव होने की बात करूंगा तो अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो आपको पता है कि इसका रेंज हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि कुछ भी रखेंगे वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आएगा। तो इसका रेंज जेड है, और अगर मैं बात करूं तो इसका को डोमेन भी वो भी जेड ही है। ध्यान से देखो, तो को डोमेन और रेंज इक्वल है, डेट मीन से फंक्शन अनटू होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर रखूँ और इसमें मैं इंटीजर रखूँ तो आपको पता है अगर मैं 2.1 रखूँगा तो उसका वैल्यू 2 से मिलेगा, 2.3 रखूँगा तो भी 2 से मिलेगा। इसमें कोई भी अगर मैं इंटीजर रखता हूँ तो किसी ना किसी उसके कोई ना कोई प्री इमेज होंगे, किसी रियल नंबर से वो मिलेगा ही। यानी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन Z having pre-image in its domain, क्या था जी डोमेन, R under the function f, therefore function f is surjective। तो फंक्शन f इंजेक्टिव तो नहीं हुआ लेकिन ये सर्जेक्टिव हो जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि hence function f is not injective but surjective। इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन ये सर्जेक्टिव है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। लेट फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई, देखिए फंक्शन एफ है जो रियल टू रियल पे डिफाइन कैसे है जी, तो एफ एक्स इक्वल टू में कह रहा है फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जा रहा है। कब? जब x 0 से ग्रेटर है, अगर 0 हो जा रहा है इफ x इक्वल है 0 के, एंड माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है जब x लेस देन है 0 के। तो यहाँ एग्जामिन द फंक्शन f फॉर 1 1 और 1 और 2 के लिए चेक करना है। यहाँ पे हम लोग 1 1 की बात करेंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फंक्शन में अगर मैं 1 रख दूँ तो वैल्यू 1 आएगा, 2 रख दूँ तो भी वैल्यू 1 आएगा, 3 रख दूँ तो भी वैल्यू 1 आएगा। मैं यहाँ पर 3/2 रख दूँ तो भी वैल्यू 1 ही आएगा। कोई भी रियल नंबर रखूँगा, पॉजिटिव रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर है, उसके लिए वैल्यू हमेशा 1 आएगा। लेकिन ये 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 1 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है। ये आपस में वैल्यूज इक्वल नहीं है, लेकिन ये आपस में रियल नंबर आपस में इक्वल नहीं है, बट इनके वैल्यूज इक्वल हैं। वही देखो, अगर मैं माइनस का 5 रख दूँ, -5/2 रख दूँ, माइनस का 7/3 रख दूँ, इन सभी वैल्यू के लिए x का वैल्यू 0 से लेस देन पे -1 आएगा।
क्या ये आपस में इक्वल है? -5/2 इक्वल है -7/2 3 के, ये सबके इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनके इमेज सेम ही हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो इसके रेंज में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? तो यहाँ -1 है, 0 है और 1 है, यही 3 एलिमेंट हमेशा आएंगे। एक्स का आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो यानी कोई भी रियल नंबर रखिएगा, वैल्यू -1, 0 और 1, इसके सिवा और कुछ नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अनटू की बात करते हैं। अगर मैं अनटू की बात करूँ तो आपके पास फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन है, यानी कोडोमेन आर है। तो क्या यह -1, 0, 1 इक्वल है कोडोमेन के? नहीं है, ये इसका सबसेट है आर का। तो ये दोनों इक्वल होता तब ना अनटू। यहाँ कह सकते हैं ऐसे भी कि फॉर एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं किसको? तो रियल में से अगर मैं इस -1, 0, 1 को हटा दूं इसके कोडोमेन के, सबसेट होगा ना आर का, हैविंग नो प्री इमेज इन सब एलिमेंट्स के, यानी कि इसी कोड डोमेन के -1, 0, 1 को छोड़ दें और बाकी सभी रियल नंबर को देखें तो उनमें से किसी का भी प्री इमेज इन इट्स डोमेन क्या था जी? आर, अंडर द फंक्शन एफ, किसी का भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट अनटू। तो फंक्शन एफ ना ही ये 1 1 है और ना ही अनटू है। तो यहाँ पे लिख सकता है कि हेंस फंक्शन एफ इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू, ना ही ये 1 1 है और ना ही अनटू है। समझ गए?